एक बहुत मेजर डाउट रहता है बच्चों के मन में कि सीयूटी की कट ऑफ कितनी जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली समझा दूंगी कट ऑफ के बारे में। इसके बाद आपका कट ऑफ से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह जाएगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीयूटी एग्जाम, सीयूटी एग्जाम बहुत सारे कोर्सेज के लिए होता है। सीयूटी यूजी की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। सीयूटी यूजी का जो एग्जाम होता है वो बहुत सारे कोर्सेज के लिए होता है। बीए, बीएससी, बीए एलएलबी, बीकॉम, बहुत सारे कोर्सेज के लिए होता है। बीटेक के लिए भी होता है। तो और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी होता है। तो कैसे डिसाइड होती है कट ऑफ, मैं समझाती हूँ आपको। देखो, इसकी कोई एक निश्चित कट ऑफ नहीं होती है। आप अगर सोचो कि सीयूटी की कट ऑफ कितनी है तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसकी कोई एक फिक्स कट ऑफ होती ही नहीं है। इतने सारे कोर्सेज हैं तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी? कट ऑफ तो तब डिसाइड होती है ना जब कोई एक एग्जाम किसी एक चीज के लिए हो। जब इतनी सारी चीजों के लिए एग्जाम हो रहा है तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी? बताती हूँ। हर एक कोर्स की अपनी एक अलग कट ऑफ बनती है। कैसे? देखो, जैसे मान लो कोई आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए एक कोर्स चूज किया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीआईसी बीटेक आपने चूज कर लिया कि सीआईसी से आपको बीटेक करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उस बीटेक कोर्स के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट मांगे जाते हैं, जनरल टेस्ट, मैथ एंड इंग्लिश। पर आपने टोटल 5 सब्जेक्ट में एग्जाम भर रखा है। जनरल टेस्ट, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपने इन सब में अपना फॉर्म भर रखा है। तो जो ये कॉलेज है ना, जिसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट मांगे गए हैं, तो कट ऑफ इन तीनों सब्जेक्ट के ही बेस पे डिसाइड होगी। आपके पांचों सब्जेक्ट से वहां कोई मतलब नहीं है। आप 2 में फेल भी हो जाते हो तब भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हीं 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े जाएंगे जो इस वाले कॉलेज में मांगे गए हैं। बाकी सब्जेक्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में बनेगी। जिन बच्चों के मार्क्स इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छे होंगे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज उनको बाकी लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी लोग किसी अदर कॉलेज में अप्लाई करेंगे। तो कॉलेज वाइज कट ऑफ डिसाइड होती है। कॉलेज में भी कोर्स वाइज डिसाइड होती है कि इस कॉलेज में इस कोर्स के लिए कितनी कट ऑफ गई। वो कट ऑफ डिपेंड करेगी ना कि आपके सारे सब्जेक्ट के पे, बल्कि उस कोर्स में जितने सब्जेक्ट मांगे गए हैं उन्हीं सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स पे वो कट ऑफ डिपेंड करेगी। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो आपने टोटल 6 सब्जेक्ट भर रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। 6 सब्जेक्ट आपने भरे हैं। पर किसी एक यूनिवर्सिटी में, मान लो एकेएस यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। एकेएस यूनिवर्सिटी में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मांगी गई है और कुछ नहीं मांगा गया। तो आपने 6 सब्जेक्ट तो दिए, लेकिन आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे ही मार्क्स आपके कट ऑफ में बनेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ही मार्क्स कट ऑफ में जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है उन्हें। इस तरह से कट ऑफ डिसाइड होगी। तो अगर आप सोचो कि मैंने 5 सब्जेक्ट चूज किए हैं, पांचों में मैं कितने नंबर ला दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसका कोई आंसर नहीं है। आप समझे मेरी बात? इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी और कोर्स पे डिपेंड करेगी कट ऑफ। आपके पूरे सब्जेक्ट और पूरे मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब आप सोचोगे अब हम तैयारी कैसे करें? समझाती हूँ। जैसे मान लो आपने कोई एक कोर्स डिसाइड कर रखा है, ठीक है, बीटेक कोर्स मान लेते हैं। बीटेक कोर्स के जितने भी कॉलेज हैं, मैक्सिमम कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मांगता है, तो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश भी भरो, क्योंकि कुछ कॉलेज में जनरल टेस्ट और इंग्लिश भी मांगा गया है। पर मान लेते हैं जनरल टेस्ट और इंग्लिश में आप फेल हो गए, तब भी इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे। तो उन सब्जेक्ट को चुनो जो आपके कोर्स से रिलेटेड हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल आप हो सको और मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। काउंसलिंग कैसे करनी होती है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। एग्जाम के बाद आप मेरे किसी भी वीडियो पे कमेंट करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। वीडियो बना के बता दूंगी कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। ठीक है, अभी कुछ परेशान मत हो। अभी जो भी आपने सब्जेक्ट भरे हैं उसमें आप अपना एग्जाम दो, और उसमें जो भी मार्क्स आते हैं, जब वो मार्क्स आ जाएंगे तो तब डिसाइड होगा कि आपकी कट ऑफ कितनी बनेगी, किस कोर्स के लिए आप जाना चाह रहे हो, किस कॉलेज के लिए जाना चाह रहे हो। ऐसे कोई कट ऑफ नहीं बता सकता। ठीक है, मैंने इसीलिए समझाने के लिए वीडियो आप लोग के लिए बताया, क्योंकि बहुत बच्चे कंटिन्यूअसली पूछ रहे थे कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी। तो इसका कोई जवाब नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ डिपेंड करती है कोर्स पे, कॉलेज पे और जो आपने सब्जेक्ट चूज किया उस पे। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी। अब सब्जेक्ट चॉइस करने से रिलेटेड बच्चों के मन में डाउट आता है, सब्जेक्ट कैसे चुने?
तो सब्जेक्ट आपको वही चूज़ करने हैं अपने कोर्स से रिलेटेड। जैसे मान लो आपने 12th में कुछ भी किया हो, डज़न्ट मैटर, कुछ भी किया है वो मैटर नहीं करता। आप जो कोर्स चूज़ कर रहे हो और जिस यूनिवर्सिटी का चूज़ कर रहे हो, उसकी एक बार आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आपने 12th में जो किया है वो उसकी एलिजिबिलिटी में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। और मान लो आप बीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बीए के लिए आप एलिजिबल होते हो चाहे 12th में आपने कुछ भी किया हो। ठीक है? आपने 12th में साइंस किया है, मैथ्स किया है, बायो किया, कोई मतलब नहीं है। आप बीए के लिए एलिजिबल हो और बीए के ही सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना होगा, 12th के सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ऐसा सोचो मैम 12th में तो हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ी है, तो हम एग्ज़ाम सोशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कैसे देंगे? तो वो आपका मैटर है, आपको तैयार करना पड़ेगा बच्चों। आप अगर बीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बीए के सब्जेक्ट्स आपको थोड़े बहुत आने चाहिए, वरना आप बीए में फिर नहीं कर पाओगे। आप ऐसा सोचो कि 12th में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एग्ज़ाम देकर के बीए में एडमिशन पा जाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप बीएससी से रिलेटेड कोर्सेज़ में एडमिशन पाओगे। आप बीए में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो मैंने ये कुछ बातें इम्पोर्टेंट थी वो आपको समझा दी। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कट ऑफ से रिलेटेड। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में मेंशन करो। मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।